अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कोई भी फिजिकल बॉडी के अंदर ज्ञान होता नहीं है, इसीलिए रामकृष्ण महावीर की बॉडी को भी जला दिया है। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो। अभी तो इसको हम ज्ञानी मानते हैं, बोलते नहीं है। ये ज्ञानी हो सकता है? ये तो प्लेयर है। मैं जो बोल रहा हूँ ये प्लेयर है, प्लेयर समझते हैं ना। प्लेयर के पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो मोबाइल भी बोलता है, टीवी भी बोलता है, फिर आरती उतारनी पड़ेगी। बोलते नहीं है। ये ज्ञान नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है। प्लेयर का प्रेजेंटेशन है। ज्ञान तो अंदर है, जो आत्मा का स्वरूप है। मैंने पहले भी कहा, ज्ञान का मतलब शब्द और क्रिया नहीं। बताया कि नहीं? और ये जो अभी जो मैं बोल रहा हूं, वो ज्ञान जो प्रेजेंट हो रहा है, ये ज्ञान अनुभव का लेकर आया हूं, तभी ये प्रेजेंट हो रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड? आई कैरी ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ so that it is present, it is not in my control. समझ में आया? कृष्ण भगवान और राम भगवान, उनकी जितनी भी आयु थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ आयु, बट आप मेरे को बताओ, दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन में 5 व्यक्तियों के सामने कभी प्रवचन उपदेश किया है? यस और नो विथ एविडेंस? No. नहीं किया है। और आज क्या कहते हैं? जिसका लाखों लोग सुनते हैं वो बड़े ज्ञानी है, तो वो तो अज्ञानी हो गए, फिर उनका तो कोई नहीं सुनता है। यस और नो? ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता है। The persons they have experience, if they can speak with the one person, it is more than enough in this world. One day the people of the world, they can accept the universal truth. एंड आज आप अनुभव करते हैं रामकृष्ण की बातें, आज भी हम सुनते हैं। स्टिल दे आर नॉट हियर। यस और नो? इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ मैटर ऑफ पावर, इट्स नॉट मैटर ऑफ ओनली वर्ड्स। और किताबों की बात लाखों लोगों की प्रवचन करने वालों को जाने के बाद कोई याद भी नहीं करते। यस और नो? उनकी स्पीच पावरफुल नहीं है, वो किताबों से कंठस्थ करके बोलते हैं, उसमें पावर नहीं। Now you understand the difference? और मैं आज आप सबको कहता हूं, ये जो मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, और आज नहीं तो कल लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया में ये विज्ञान के पीछे पागल होंगे, क्योंकि विज्ञान का ऑप्शन नहीं है। एक प्रकार का विज्ञान, दूसरा प्रकार का विज्ञान, ऐसा होगा? ऑप्शन। और ये विज्ञान का कोई मालिक भी, ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम इसको अनुभव कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। नाउ यू अंडरस्टैंड? और आज तक तो हमने यही सुना है, ये राम का ज्ञान, ये कृष्ण का ज्ञान, ये महावीर का ज्ञान, यही सुना है ना। ज्ञान किसी व्यक्ति का होता है, व्यक्ति प्रेजेंट कर सकता है। ज्ञान तो कुदरत का होता है। व्हेन आई रियलाइज इट, तो मैं मुक्त रहता हूं और आप सबको मुक्ति का रास्ता बताता हूं। मगर मूल ज्ञान किसका है? कुदरत का है। मैंने अनुभव किया और आपको शेयर करता हूं, बट आई एम नॉट क्रिएटर एंड ओनर। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में गुरु शिष्य सब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? और मेरे जीवन की शॉर्ट हिस्ट्री बता देता हूं, फिजिकल लाइफ की। ओके? I born and brought up in Ahmedabad in a Jain family, just Jain family. Okay, in Ahmedabad,
1959, दिस इज माय बर्थ ईयर। बचपन से ही 3 साल की उम्र से मैं जैन धर्म की पाठशाला में जाता था। माता पिता के संस्कार या जो भी कहो, मैं ओल्ड सिटी अहमदाबाद में मेरा जन्म हुआ और मेरे घर के इर्द गिर्द ही वो पाठशाला, जैन मंदिर या साधु साध्वी का जो रहने का स्थान है, उपास है, वो सब बिल्कुल इस लाइक का जस्ट 1-2 मिनट्स वॉकिंग। इस प्रकार की मेरी जन्म के साथ ही परिस्थिति थी। तो 3 साल की उम्र से मैं पाठशाला जाता था और धीरे धीरे स्कूल का एजुकेशन शुरू हुआ और धार्मिक किताबें भी पढ़ता था। 8 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 8 years, मैंने अपनी माता जी को कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। यू नो द दीक्षा इन जैनिज्म। मगर कब लूंगा? ग्रेजुएट होके आप दोनों के आशीर्वाद देके मैं दीक्षा लूंगा। दैट इज द, कितनी साल में कहा मैंने? 8 साल की उम्र में। आगे 9 साल की उम्र से मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, स्टार्ट फ्रॉम द आगम, और 16 साल तक मैंने विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। 33 रिलीजन बुक्स, नॉट 33 बुक्स। नहीं समझे आप? 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन, 33 किताब नहीं। जैसे जैनिज्म पढ़ा मैंने तो 100 किताब पढ़ा, मगर एक ही वो आएगा जैन धर्म। वैष्णव का आएगा 50 किताब पढ़ा, मगर एक ही धर्म आएगा। ऐसे 33 रिलीजन। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे 33 धर्मों का अध्ययन मैंने 9 से 16 साल तक मैं कर चुका था। दैट इज माई लाइफ। आई कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। ठीक है? और पढ़ाई भी चालू थी, मतलब एजुकेशन। मैंने अहमदाबाद और गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ कॉमर्स किया। 1981 आई हैव अ डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स। फिर मैंने जॉब किया। ये सब कुछ पैरेलल समझते हैं ना? आध्यात्म वो मेरा थीम था, वो मेरा उदय कर्म था कि जो पढ़ाई करना, जॉब करना, इट्स ओके, दैट्स माय सोशल लाइफ। तो मैंने जॉब किया। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान मिले, जो आपने नाम सुना होगा। 16 साल की उम्र में इसकी किताब मिली, आप्तवाणी 1। 17 साल की उम्र में उनका परिचय हुआ, ज्ञान विधि हुई। उनके साथ में 12.5 साल रहा। कितना? 12.5 years। उनको एक्सपायर हुए वहां तक में रहा मतलब नॉट लाइक अ कंटिन्यूअस, उनके परिचय में रहा। मैं बाल ब्रह्मचारी था बचपन से ही। मेरे लिए ब्रह्मचर्य क्या अब्रह्मचर्य वो सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं उस प्रकार का जीवन लाया भी नहीं था, इसलिए मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था। मगर आपको व्यवहार से बताने के लिए बताता हूं। और उनके बाद भी मैंने विज्ञान की बातें उनके माध्यम से भी सुनी, मगर जो विज्ञान मेरे को चाहता था वो वहां से नहीं मिला। दे गिव मी सम हिंट्स, हिंट समझते हैं ना, बट नॉट फुल साइंस। उन्होंने खुद ने कहा 1987 इज द लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। 1987 इज द लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान। उसके जाने के बाद मैंने खुद रिसर्च शुरू किया। मेरे पास शास्त्रों का अध्ययन तो था ही, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, और ज्ञानी पुरुष का ज्ञान और पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो मैं लेकर आया था, तीनों से मेरा रिसर्च शुरू हुआ। और फिर ये पूरा यूनिवर्स का ज्ञान दर्शन के रूप में खुला हुआ। दिस इज माय विजन, दिस इज नॉट अ नॉलेज, दिस इज नॉट अ मेमोरी। आध्यात्म में उसको दर्शन कहते हैं और इंग्लिश में उसको विजन कहते हैं। समझ में आया? ये मेरी अनुभूति है, ये नॉलेज नहीं है और मेमोरी भी नहीं है। इट इज 24 hours। मेरे को कोई भी चीज कभी याद करनी नहीं पड़ती है। और मेरे हजारों वीडियो इसके अंदर है यूट्यूब में, आप देख लेना। दुनिया के कोई भी व्यक्ति ने कोई भी प्रश्न किया है, मैंने ऑन द स्पॉट विदाउट एनी मोमेंट मैंने आंसर दिया है, वो भी आप देख सकोगे।
यूट्यूब के अंदर हजारों वीडियो है, 3-4,000 वीडियो है, 2 आवर्स ईच, एंड 3,000 प्लस एपिसोड है, वो भी यूट्यूब में है, जो टीवी में आता है हर रोज अर्जन चैनल में। बाद में कहाँ आता है? यूट्यूब में। एनीवे, ये सब आप कुछ देख सकते हैं अपनी आंखों से, समझ में आया? और दुनिया के बड़े बड़े साधु संत सन्यासी भी ये मेरा सत्संग सुनते हैं और मेरे से बात करते हैं। तो मैं कहता हूं मैं तो साइंटिस्ट हूं, या आध्यात्म विज्ञानी, न मैं कोई गुरु हूं और न मैं शिष्य बनाता हूं, मैं तो आपको गाइड करता हूं। आपकी पोस्ट क्या है मैं तो रिस्पेक्ट करता हूं, ये मेरा व्यवहार धर्म है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा संस्कार है। मगर जब ज्ञान की बात आएगी तो मैं सिद्धांत के अलावा कोई बात नहीं करूंगा किसी के भी साथ। आपके हजारों शिष्य है, हो सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, मगर जब सिद्धांत की बात आएगी तो मैं रिलेटिव सत्य की बात नहीं करूंगा और स्वीकारूंगा भी नहीं। मैं सनातन की बात करूंगा, आप नहीं स्वीकारोगे, वो आपकी फ्रीडम रहेगी, मगर मैं सनातन सत्य के अलावा कोई भी बात प्रेजेंट नहीं करूंगा। और इसीलिए मेरे को विश्वास है आज नहीं तो कल विश्व के करोड़ों लोग, अगर मैं रहूं या ना रहूं, विश्व के करोड़ों लोग इस विज्ञान के पीछे पागल होंगे। आफ्टर 2006 years, 2600 साल के बाद ये आध्यात्म विज्ञान विज्ञान के रूप में फुल फॉर्म में प्रकाशित हो रहा है, फुल फॉर्म में। आप समझे? उससे पहले भगवान महावीर ने कहा था, उससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था, श्री राम ने कहा था, फुल फॉर्म में। फुल फॉर्म में समझता है ना, होल पाथ। और अभी जो बता रहे हैं वो पार्टली बता रहे हैं, विज्ञान भी बता रहे हैं, फॉर्मेट भी बता रहे हैं, विज्ञान भी बता रहे हैं, फॉर्मेट भी बता रहे हैं। पीपल दे आर इन कंफ्यूजन, यस और नो। और मैंने साइंस के अलावा कोई बात नहीं करता हूं। मैंने पहले भी कहा फॉर्मेट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पाप पुण्य प्रायश्चित भी मेरा सब्जेक्ट। कहा कि नहीं कहा है? तो यहां ड्युअलिटी, यू बिलीव इट और नॉट, दैट्स योर फ्रीडम, बट आई ऑलवेज प्रेजेंट द यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, दैट्स इट। आपको मानना न मानना आपकी फ्रीडम है। मैं कोई गुरु नहीं हूं कि आप मैं जबरदस्ती करूं कि आप मानो। मानना है तो भी आपके लिए, नहीं मानना है तो भी, क्योंकि ये सनातन सत्य में प्रेजेंट कर रहा हूं। मगर ये सनातन सत्य कुदरत का है, अगर मानते हैं तो भी कुदरत को मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो भी बोलते नहीं है। यहां शरीर को मानने न मानने का सब्जेक्ट नहीं है, और नहीं मेरी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। और विश्व के 40 देशों में प्रवास करता हूं, और यही मेरी लाइफ है। और जिस प्रकार से मैंने कहा संस्था, मंदिर, शिष्य और प्रोसेशन, रिपीट अगेन, संस्था, शिष्य, मंदिर और प्रोसेशन, ये चार मेरे सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया है? एंड आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। बोलते नहीं है, और आई डोंट नीड द हाउस, क्योंकि मैं 12 महीने में से 10.5 से 11 महीना में ट्रैवलिंग करता हूं, इंडिया एंड अब्रॉड। दैट इज माई लाइफ। और इसीलिए मैं शांति से जीना चाहता हूं, एयर कंडीशन में सोना चाहता हूं, लोग मेरे को सेवा करें, ये मेरा सब्जेक्ट। मैं दुनिया की सेवा के लिए पैदा हूं, और मैं दुनिया में क्रांति करने के लिए आया हूं। मैं नॉर्मल बातें करने के लिए नहीं आया हूं। जो दुनिया में नहीं दिया गया उसी को बताने के लिए आया हूं। जो दुनिया ने दिया है और आपको अभी भी मिल रहा है, वो बताने के लिए नहीं आया हूं। इसीलिए मैंने कहा सामाजिक सत्य, धार्मिक सत्य वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यस और नो? दैट्स इट। तो दुनिया जो दे रही है उसमें मेरा कोई कंपटीशन कंपैरिजन नहीं है। समझ में आया? सो इतना अच्छा जो ज्ञान सुना और आपके अनुभव से आया हुआ ये ज्ञान है, तो हमारे जैसे जो रेगुलर ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब ये ज्ञान सुनते हैं तो हमको
अगेन एंड अगेन याद दिलाना है अपने आप को कि हम ये शरीर मन वचन काया को बदलने की कोशिश ना करें, बट विजन बदले और आत्मा में प्रेजेंट में रहें। यस तो ये प्रेजेंट में रहने के लिए क्या ज्यादा करना चाहिए? व्हाट हाउ आपने जैसे बोला स्मशान वैराग्य नहीं कर रही हूँ, बट प्रेजेंट में रहने के लिए क्या व्यक्ति को शांति से बैठ के अपने विचारों सहित रहना चाहिए? हाउ डज अ पर्सन रिमेन इन द प्रेजेंट एंड नॉट गेट कैरिड अवे इन द प्रतिष्ठित आत्मा? हर अवस्था को, चाहे खुद का मन वचन काया है, चाहे सामने वाला मन वचन काया है, और चाहे पूरी सृष्टि, उसको एक ही कॉलम से देखना है। लाख बार भूल जाओ तो लाख बार यही देखना है, कुदरती रचना। और कुदरती रचना बोलोगे वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। कुदरती रचना बोलो, इसमें आपका विजन होना चाहिए। कुदरती रचना का मतलब कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वर्ड्स। जो मैंने कल कहा था, कुदरत का मतलब 6 इटर्नल एलिमेंट। कुदरत का कानून का मतलब एप्लीकेबल फॉर होल यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ। समझ में आ गया? तो कुदरती रचना का मतलब कुदरत और कुदरत के कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो आज 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो कुदरती रचना है। मगर कुदरती रचना में कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। समझ में आ गया? ये विजन में होना चाहिए, नॉट मैकेनिकल वर्ड। कुदरती रचना ऐसा नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ अवेयरनेस, इट इज नॉट मैटर ऑफ मैकेनिकल सेंटेंस। और हर अवस्था में मैं कुदरती रचना की सभी अवस्थाओं से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। यही पुरुषार्थ विजन में होना चाहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस, स्थूल सूक्ष्म कोई भी। ओके? और कितनी बार भूल गए याद नहीं करना है। गुजराती में कहते हैं जाग्यात्यार्थी सवाल। ऐसा नहीं कि मेरे को 1 घंटा जागृति नहीं रही, ये सोचना नहीं है। चलो अभी मालूम हुआ नहीं, स्टार्ट, फिर भूल गए, फिर मालूम हुआ, स्टार्ट। पीछे देखना नहीं है। वी एक्सपायर्ड फ्रॉम द पास्ट। डोंट सी एंड डोंट कैलकुलेट। पास्ट इज ऑलरेडी गॉन। पास्ट। समझ में आ गया? तो कितनी गलती हुई, क्या क्या किया, क्यों किया, कितनी बार किया, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और प्रकृति को जो करना है वो करे। प्रकृति जो करे, आरती करे, पूजा करे, जो करे। हमको कुदरती रचना देखना है, पुरुषार्थ के रूप में देखना नहीं है। वो भले सुबह शाम आरती करे, सुबह शाम पूजा करे, सुबह शाम भक्ति करे, भले करे, मगर मन वचन का जो भी करे, क्या देखना है? कुदरती रचना। मतलब डूअरशिप रहेगी तो हुआ या नहीं हुआ वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। यस और नो? ये सिंपल है कि डिफिकल्ट है? सिंपल, बट मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ। समझने में तो इजी लगता है, समझने में हाँ डिफिकल्ट नहीं लगता है। कई लोगों को लगता है कि स्वामी जी ये मुक्ति का मार्ग इतना इजी है। नहीं। तो मैंने कहा अनुभवी पुरुषों का स्टेटमेंट पढ़ लो। द पर्सन्स हैव एक्सपीरियंस। लॉर्ड महावीर सेज the path of freedom is very simple and straightforward, and the path of samsara is every tough, difficult and typical. It's true. मगर जो डिफिकल्ट टिपिकल है वो इजी लगता है, इजी डिफिकल्ट लगता है। यही तो हमारी तकलीफ है। श्रीमद् रामचंद्र ने कहा मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम होता है। दादा भगवान ने कहा मुक्ति का मार्ग तो खिचड़ी बनाने से भी सरल है। हर महापुरुषों ने यही कहा, मगर हमको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, इसीलिए डिफिकल्ट लगा। क्योंकि हर महापुरुषों ने अपने जमाने में लोगों को विज्ञान कहने की कोशिश तो किया, मगर लोगों को इंटरेस्ट नहीं। तो फिर क्या करेंगे? समझ में आया? इसीलिए महापुरुषों के पास विज्ञान नहीं था, ये प्रश्न नहीं है, मगर विज्ञान को बताने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ कर्म।